क्या किया? तप्तंगार समूहस्या, गरम गरम अंगारे लाई और मुंह में डाले, अब मरा। आकस्मिक मृत्यु, स्वाभाविक नहीं, दोनों आकस्मिक मृत्यु मरे, माँ और बेटा। गौकर्ण जी को जैसे पता चला, पिंडदान किया सबके लिए। और एक दिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। एक दिन घर की याद आई गौकर्ण जी को, बोले मैं वापस जाता हूँ तीर्थ यात्रा से, लेकिन दिन में नहीं जाऊंगा। दिन में जाऊंगा तो 36 लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, मामा फूफू चाचा ताया सबको, ये दुनियादारी में नहीं उलझूंगा। रात को गए अपने घर में खटिया डाली, जैसे लेटे, कौन आया? सकृत मीशा सकृत हस्ती, प्रेत बन करके धुंधकारी आया, प्रेत बन करके उसी का भाई आया। मेष कभी भेड़ बन रहा है, हस्ती हाथी बन रहा है, महिषोभृता कभी भैंस बन रहा है। जैसे सामने आया, गौकर्ण जी ने, कौन है भैया हमें डरा रहा है? को कस्तुम उग्रतरो, कौन हो तुम? को तो या तो मुझे डरा रहा है। जल लिया हाथ में, यूं डाला, खड़ा हो गया प्रेत। बोले बोल कौन है तू? बोले हम बोल नहीं सकते। फिर पानी डाला, अब आवाज आई, बोले अहम भ्राता त्वदीय, उसमें तुम्हारा भाई। धुंधकारी तीनाम, मेरा नाम धुंधकारी। स्वकीय ने कोई दोषीना, किसी का दोष नहीं है, स्वकीय, ये मेरा कर्म आज मुझे प्रेत बना दिया। एक तुम हो, जब बन गया तब एहसास हुआ आज प्रेत बना हूं। बोले तू अभी छूटा नहीं है, तेरे लिए तो मैंने गया जी में पिंडदान किया, तू अभी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले गया श्राद्ध दे सब तेरे नाम पे, एक नहीं 100 श्राद्ध भी कर दे, मैं तब भी नहीं करूंगा। भयानक प्रेत हूँ। बोले क्या करूं? बोले मुझे ही पता होता तो मैं पूछता। कौन बता सकता है? तो बोले भाई सूर्य, मैं भी विचार करूंगा कौन बताएगा। सुबह उठे, भगवान सूर्य को रोका, जल दे रहे थे। बोले सूर्य भगवान बताओ ना, मेरे भाई प्रेत बना हुआ है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? बोले श्रीवन भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, इति सूर्य वचो सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। बोले श्रीमद् भागवत का 7 दिन तक वाचन करवाओ, है 7 दिन में ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो व्यास कौन होगा? गौकर्ण जी ने कहा हम ही बन जाते, हम ही भागवत सुना लेते हैं। और गौकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठे, सब लोग कथा के लिए आए। यहाँ ध्यान रखना, एक जैसे बांस लगाया हुआ ना 7 ग्रंथि का, इसका कारण है बांस ही क्यों लगाया? कुछ और लगाते, चंदन की लगाते, बहुत सारी चीजें, उसका कारण है बांस अंदर से खोखला होता है और उसकी हर एक गांठ में एक घर बना होता है और 7 ही गांठ शरीर में हुआ करती है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, ये 7 गांठ जितनी टूट जाएंगे उस दिन हम भगवत स्वरूप हो जाएंगे। ये टूटेंगे नहीं जल्दी से, एक टूटेगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। और जो हमारे पितर हैं उनको अब दुनियादारी से लेना नहीं है, अब उनको अपनी मुक्ति है, इसलिए ये सप्त ग्रंथि का बांस लगाया हुआ है। केवल आप कथा सुनो, जो सुबह यहाँ पे मूल पाठ होगा, शाम को कथा होगी, इनको सुनाई देगी और ये मुक्त हो जाएगी। इस कुल के त्रिसप्तति पिता पोता 21 पीढ़ियों के पितृ यहाँ पे उपस्थित हैं और सब सुन रहे। और जैसे वो कथा सुनेंगे मुक्त हो जाएंगे। 7 दिन सेवा, पहले दिन की कथा पूरी हुई, एक ग्रंथि टूट गई। दूसरे दिन की 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथि टूट गई और 7वें दिवस दिव्य रूप धरोता तुलसी राम मंडिता, वो धुंधकारी सुंदर भगवान का स्वरूप बना करके खड़ा हो गया और प्रणाम किया भागवत को। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य इस भागवत के लिए जो प्रेतों की पीड़ा भी समाप्त कर देती है। सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक भयप्रदा, और भगवान के लोग को पहुंचा देती है। और ध्यान देखना, इतना बड़ा पापी, हम इतने बड़े तो नहीं है ना, इतना बड़ा पापी धुंधकारी मुक्त हो सकता है। क्यों रखी पहली एक?
इसलिए रखी कि आपको हमको कहीं डर लगे कि हम तो पापी हैं, हम कहाँ तरेंगे। बोले इतना बड़ा तर सकते, तो इससे बड़े तो नहीं है हम, इससे छोटे ही हैं, तो हम भी तर जाएंगे। हैं? ध्यान रखना, हम भी जरूर तरेंगे, लेकिन तब जब उस कथा को मन में बिठाइए, हृदय में उसका। अभी तो कथा शुरू ही नहीं है, कथा कल से शुरू होगी, अभी तो एक भूमिका है, अभी तो भागवत जी की भूमिका है। और ध्यान रखना, ये कथा पूरी हो गई, लेकिन इस कथा का स्वरूप क्या क्या कहा था? कथा सारम। कथा तो आपको पता है, धुंधकारी कौन है, धुंधली कौन है, ये सब पता है सबको, लेकिन कौन है ये सचमुच? कौन है? गौकर्ण कौन है? आत्मा का नाम गौकर्ण, ये गौकर्ण है। धुंधकारी कौन है? मन, धुंधली बुद्धि। ध्यान रखना, मन और बुद्धि एक जैसे, एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं। और जिसकी बुद्धि धुंधली है और मन धुंधकारी है, मन ही तो जिद्दी कौन है? जिद्दी कौन है? मन ना। मन अगर आपका जिद्दी नहीं तो आप धुंधकारी नहीं हो। बुद्धि आपकी ठीक से चलती है तो आप धुंधली नहीं हो। आत्मा तो एक जैसे, आत्मा में कोई खराबी नहीं है किसी के। गड़बड़ कहां से? मन और बुद्धि से। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही तो उलझाता है सारी जगह हमको, इसलिए बचना है। इस कथाओं का सार यही है, अपने मन और बुद्धि को ठीक रखेंगे, आत्मा तो स्वाभाविक ठीक ही है। धुंधकारी धुंधली कोई और नहीं है, ये मन और बुद्धि ही धुंधकारी और धुंधली है। समझते हैं 1 मिनट में। मुझे पता है आज समय ज्यादा हो गया, मुझे ठीक से पता है, लेकिन कथा भी 4 बजे शुरू, कल से ठीक कितने बजे हो जाएगी? 3 बजे। 3 बजे शुरू हो जाएगी, थोड़ा गर्मियों का समय है, तो 3 बजे शुरू हो जाएगी और 6 साढ़े 6 के बीच पूरी हो जाएगी, ताकि आपको पूरा समय मिले। मुझे मालूम है आपका घर में काम है भाई, 36 का। हमारा क्या, हम यहाँ से उतरेंगे, पका पकाए मिले, खाएंगे, सो जाएंगे। हमारी नहीं है दिक्कत है, दिक्कत तो सब आपको घर गृहस्थी भी संभालनी है। कल आप ठीक 3:15 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना और 3 बजे शुरू हो जाएगी और 3 से साढ़े 6 पूरी हो जाएगी। ना 3 बजे, 4 बजे तक 3 बजे आप लोग आ जाएंगे, 3:30 अपने आप ही आएंगे। लेकिन आप लोग 3:30 मत आना, 3 बजे। 3 बजे आप उपस्थित हो जाएंगे। हमने धूप 6:30 तक रहती है, हम धूप के चक्कर में रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कथा 3 ही बजे शुरू हो जाएगी, चाहे यहाँ एक आदमी बैठे, नहीं तो हम अपने ठाकुर जी को सुनाना शुरू कर देंगे। टाइम के साथ चलना पड़ेगा। आज इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज समय का कोई संबंध बैठा है नहीं ठीक से सुबह से ही, इसलिए गड़बड़ हो गई। लेकिन आइए, थोड़ा जजमान परिवार आप, हम समझते हैं कि सप्ताह की विधि क्या है, हम आपको हमको कैसे रहना चाहिए। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रच्छयत्नता। आपने दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी कहते हैं। सप्ताह की विधि क्या है? आपने ये सुंदर मंडप बनाया, आज से आपकी कथा प्रारंभ हो गई। और क्या करना है? भोजनम तु वरम मन्ने। अब आज से छौर करम बंद, नाखून, दाढ़ी, बाल, ये सब बंद। आपके मेरे हमारे ऐसे नहीं सुबह उठ के फिर ना, क्योंकि ये सत्कर्म है ना, इसमें वर्जित है, ये काम में प्रयोग है हमारा। हम मुक्ति के लिए कार्य करें, इसके नियमावली, पद्धति, सिद्धांत है। बोले भोजनम तो बरम मन्ने, भोजन करें। अगर कथा सुनने में विघ्न ना हो, पूजा करने में विघ्न ना हो, तो भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। लेकिन आपको आलस आ रहा है, खा के तुरंत, नशा है ना, भोजन तो नशा है, इसलिए फलाहार की व्यवस्था बनाइए, तो शरीर को हल्का रखेगा। तो क्या होगा? भोजन के बाद क्या होता है? तुरंत नींद आ जाए, पता चले ब्याज जीव सेगी ना, तुम भी सेगा, वही कथा ले जाने कथा नहीं बढ़े ना। इसलिए फलाहार की व्यवस्था बनाए ताकि दोनों संतुलित रहे। आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पत्रावल्याम तो भोजन, पत्ते भी भोजन करें। कथा समाप्तो भुक्तिम कुर्या नित्य कथावर्ती। सुंदर कथा के बाद में मन में श्री राम जय राम चलता रहे। और ठीक बात है कि जब हम ये कार्य करें तो गुस्सा नहीं करना, स्वाभाविक है।
ये सुबह पुण्यवाचन में आपने सुना होगा, व्रत जप तप नियम स्वाध्याय क्रतु सम दम दया दान विशिष्टानाम सर्वेशम ब्राह्मणानाम यजमानानाम समाहित मनसास्मा खोपड़ी में बिठा दो। यजमान भी ब्राह्मण भी है ना, दोनों को, क्योंकि ये नियमावली पद्धति है। नियम से करेंगे तो हर चीज का फल है। लोग कितना भी कलयुग कलयुग बोले, हम सतयुग बना सकते हैं इसको, बशर्त हमको नियम से रहना पड़ेगा है? और किसको ये कथा सुननी चाहिए भैया? पुष्पा काक बंध्या, जिसकी संतान नहीं हो रही, जिसकी एक हुई फिर दोबारा नहीं हुई, काक बंध्या बंध्यावा, जिनकी हो ही नहीं रही है, मृतार भका, जिनकी गर्भ में खराब हो रही है, सदगर्भा जो गर्भवती है, ये नारी श्राव्या यत्य प्रयत्न था, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वही तो है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है। नियम से हम 7 दिन तक आप और हम यहाँ पे ये कार्य करेंगे। इसी के साथ आज की कथा को यहाँ पे संपन्न करते हैं। कल से कथाएं प्रारंभ होंगी। भागवत जी के प्रथम स्कंद में आप और हम प्रवेश करेंगे। आइए आरती से पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट माँ भगवती है, भगवती नंदा माँ शारदा, ये मेरी माँ भवानी नंदा माँ शारदा, तेरा चरणों माँ आज मेरो ध्यान माँ, मेरी माँ भवानी नंदा माँ शारदा, तेरा चरणों माँ आज मेरो ध्यान माँ, ये मेरे नजरों किनारे माँ शारदा, मेरी नजरों किनारे माँ शारदा, तेरा चरणों माँ आज मेरो ध्यान माँ, तेरा चरणों माँ आज मेरो ध्यान माँ, मेरी माँ भवानी भवानी माँ भवानी नंदा माँ शारदा, मेरी भवानी माँ शारदा, तेरा धरचे मेरी माता कुंजापुरी को, ध्यान धरचे मेरी माता कुंजापुरी को, ध्यान धरचे मेरी सूर्यकंडासुरी को, ध्यान धरचे मेरो सूर्यकंडासुरी को, मेरे इष्ट भगवती माँ शारदा, मेरे इष्ट भवानी नंदा माँ शारदा, मेरी माँ भवानी नंदा माँ शारदा, तेरा चरणों माँ आज मेरो ध्यान माँ, तेरा चरणों माँ आज मेरो ध्यान माँ। धरचे मेरी राज राजेश्वरी को, ध्यान धरचे मेरी राज राजेश्वरी को, ध्यान धरचे मेरी खेत खंड द्वारी को, ध्यान धरचे मेरी खेत खंड द्वारी को, चंदेरी बदनी माँ शारदा, मेरी चंदेरी माँ शारदा, तेरा आज मेरो ध्यान माँ, तेरा आज मेरो ध्यान माँ, मेरी माँ भवानी नंदा माँ शारदा, मेरी माँ भवानी नंदा माँ शारदा, तेरा माँ आज मेरो ध्यान माँ, तेरा चरणों माँ आज मेरो ध्यान माँ, तेरा चरणों माँ आज मेरो ध्यान माँ, तेरा चरणों आज मेरो ध्यान माँ।
हे ध्यान धर छे मेरी माता भुवनेश्वरी को, ध्यान करो मेरो माता भुवनेश्वरी को, ध्यान धर छे मेरी धारी की काली को, ध्यान करो मेरी धारी की काली को, ध्यान धर छे मेरी मैं ठाणा माई को, ध्यान करो मेरी मैं ठाणा माई को, इष्ट मेरी इष्ट भगवती मां शारदा, मेरी इष्ट भगवती मां शारदा, तेरा चरणों में आज मेरो ध्यान मां, 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 मेरी माँ भवानी भवानी माँ भवानी नंदा माँ शारदा, मेरी माँ भवानी नंदा माँ शारदा, तेरा चरणों में आज मेरो ध्यान माँ, 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 तेरा चरणों में आज मेरो ध्यान माँ। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। इष्ट कुल देवियों की, इष्ट कुल देवताओं की शरण महादेव शंभो। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप समय से आएंगे और समय से आपको छोड़ेंगे आगे। आरती पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, आरती गाओ 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 आरती, करो आरती 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 करो आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला है नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला है नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है, हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, रखते मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला है हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग संधि खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला
को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गंवारती 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 करवारती 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 करवारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तुम्हें वादा जगदा तुम्हें बंधु सखा तुम्हें त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देव देवा। पूरी गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सुधा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरसं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं आणात्मासायिक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशिना। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते, सर्वं कष्टं विपोहते, सर्वं दुःखं विपोहते जलेन शीतले। उसके बाद कथा की ओर चलेंगे। अपने इष्ट मित्र पित्र सबका ध्यान करेंगे, सभी को आमंत्रित करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। इष्ट देव मंगलम, सब बोलिए इष्ट मंगलम, इष्ट देव मंगलम, कुले मंगलम, कुल देव मंगलम, कुले मंगलम, कुल देव मंगलम, कुले मंगलम, कुल देव मंगलम, कुले मंगलम कुलदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम, गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम, ओ गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम, ओ गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकारम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, मंगलम
पितृदेव मंगलम पिता मंगलम पितृदेव मंगलम पिता मंगलम पितृदेव मंगलम पिता मंगलम पितृदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम हरि बोल ओंकार ओम मंगलम ओंकार मंगलम श्याम मंगलम राधे श्याम मंगलम श्याम मंगलम राधे श्याम मंगलम श्याम मंगलम राधे श्याम मंगलम मंगलम सीताराम मंगलम ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम। भगवान बालकृष्ण की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंडपस्थ आवाहित देवी देवता यस्य सा अमर। इस कथा को सुनकर के शरीर तो जाएगा, ये तो बात पक्की है, लेकिन आत्मा अमर हो जाएगी। क्योंकि ये कथा स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं स्तया अत पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचित करहिचित। क्या कह रहे हैं? शुद्ध जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को कह रहे भैया स्वर्गे सत्ते च कैलास। ये भागवत जी की कथा स्वर्ग में नहीं है, सत्य लोक वैकुंठ लोक में भी नहीं, कैलाश में भी नहीं हो रही है। अत पिबन्तु सद्भाग्य, और इसको कोई पी सकता। कौन? जो भाग्यवान है। मामुंचित करहिचित, हल्की में ही बोलो। और देखिए जिनको हम भगवान का, कई बार हम क्या करते हैं, और जगह तो हमें शर्म लगती है और जगह नहीं लगती है, दुनिया के कहीं पे खड़े हो जाए हमें बेशर्मी से कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अगर भगवान का काम हो तो हमें बड़ी शर्म लगती है। ताली भी बजानी हो तो हो बड़े शर्माते हैं, हम संकुचित होते हैं। लोग ये ना बोल दें बड़ा धार्मिक हो गया, है ना? शर्म लगती है ना। व्यास जी को बोलने की बात है ताली बजाओ, है? बोलने की बात तो नहीं है ना, ये तो स्वाभाविक होना चाहिए। भजन चल रहा है तो हमारी ताली स्वाभाविक होनी चाहिए ना। और जहाँ पे नहीं बजानी ना, वहाँ पे इतने ऊपर हाथ खड़े करते हैं, साक्षात स्वर्ग से नारायण आए होगा इनको मिलने के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है, समझ गए?
जहाँ पे जो चीज होनी चाहिए वो हम नहीं करते। और यहाँ देखिए कौन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना इस श्लोक को। प्रहलादस्ताल धारी तरल गति तया चोद्धवोर्ध्वश्च वीणाधारी सुरर से स्वर कुशलतया राग कर तोर्जनोआ। कौन कौन क्या कर रहा है? प्रहलाद ताल धारी, ताल कौन बजा रहे हैं? प्रहलाद जी, भगवान के विशिष्ट भक्तों में आते हैं प्रहलाद जी। तरल गति तया उद्धव कांस्य धारी, भगवान के प्रिय मित्र कौन हुए? उद्धव जी। और आइए कथा में प्रहलाद जी आए और भक्तों की बात आई तो हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री, अब हमें नाम लेने में भी शंका होती है ना, क्योंकि पिताजी जो तुल्य माना हो ना, था कि हमें होना कैसा चाहिए, क्योंकि और कामों में हमें बहुत लज्जा नहीं है, धर्म के कार्य में बहुत शर्म सी लगती है। नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोग ये ना बोले भगत आदमी हो गया, मदद है धर्मात्मा हो गया, ताली बजाने से, टिक्का लगाने से, चंदन चोटी छोड़ने से, कपड़े धोती कुर्ता पहन ले तो है। लेकिन यहाँ देखिए जो भगवान के विशिष्ट भक्त हैं, प्रहलाद पाल धारी तरल गति तया चौद्धवा कांस्य धारी वीणाधारी सुररसी राग कर तोर्जनोवा इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकराम कीर्तने ते कुमारः यत्राग्रे भावभक्ति सरस रचनया व्यासपुत्रो बहुवा। क्या कहा? बोले प्रहलाद ताल धारी, ताल कौन बजा रहे हैं? प्रहलाद जी। उद्धवो कांस्य धारी, भगवान के दो मित्र हुए पूरे जीवन काल में 125 वर्ष इस पृथ्वी को भगवान ने पवित्र किया। हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण जी ने इस पृथ्वी को 125 वर्ष तक पवित्र किया। उसमें केवल दो ही दोस्त थे, एक उद्धव जी और एक सुदामा। और देखिए भगवान ने किसको दोस्त बनाया? पैसे वाले को नहीं बनाया। ध्यान देना इस कथा पे। सुदामा जी के पास कोई धन माया थी? उद्धव जी के पास थी। एक ज्ञानी को बनाया और एक भक्तिवान को बनाया। भक्ति किसके पास है? सुदामा जी के पास। और उद्धव के पास ज्ञान है। उद्धव माने श्रेष्ठ, धव माने बुद्धि, जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है भगवान उसी को अपनी तरफ आने देते हैं, बाकियों को छूने भी नहीं देते, दूर से हटाओ, जरूरत नहीं तुम्हारी। वीणाधारी सुररसी, नारद जी क्या करते हैं? जब संकीर्तन होता है वीणा बजाते हैं। स्वर कुशलतया, सबसे अच्छा स्वर किसका है? राग कर तो अर्जुनोवा, अर्जुन बहुत सुंदर गाते हैं, है? इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र सबसे अच्छा मृदंग बजाते हैं। जय जय शुकराम कीर्तने ते कुमारा। कुमार कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई कुमारों में गिने जाते हैं, क्योंकि ये 12 वर्ष से ऊपर के नहीं हुए। यत्राग्रे भाव भक्त्या सरस रचनाया व्यास पुत्रो बहुवा। आहा, और इस कथा के बीच कितनी अच्छी लाइट लगा लो आप घर में, अगर उधर से लाइट ठीक से नहीं आ रही है ना तो फायदा नहीं उसका, ये जरूरी है। और भगवान ने, तुलसी बाबा कहते हैं, एक सबसे अच्छी सरल ग्रंथ जो बनाया किसने? एक सरल आदमी ने। कौन? तुलसीदास बाबा ने। और क्या कहा? बोले मुझे कौन से लोग प्रिय हैं?
भगवान को सबसे अच्छे कौन लोग लगते हैं आपको पता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। स्पष्ट कहा, बोले जो निर्मल है, जो स्वच्छ है मन से। देखिए वाणी से कभी कभी हम क्रोधित हो जाएं, गुस्से में हम कभी कभी तेज बोल दें, कोई बुरी बात नहीं, बोल सकते हैं, अधिकार है हमको, लेकिन मन से नहीं बोलना। मन से हमने बुरा नहीं सोचना है। गुस्से में बोल दिया ना, भगवान कभी बुरा नहीं मानते, बोल दिया छूट गया वो अलग हो गया, क्योंकि यहाँ सफाई है, यहाँ गंदगी नहीं है। और पता चल रहा है यहाँ से हम बहुत अच्छा बोल गए, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। निर्मल मन जन, जिस व्यक्ति का, जिस स्त्री का, जिस पुरुष का निर्मल मन है, सो मोहि पावा, वही मुझे पा सकता है। नाटक करने की जरूरत नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये चीजें मुझे है बिल्कुल ठीक नहीं लगती। अरे हमको नहीं लगती तो भगवान बोले आपको और हमको कल छल कपट अच्छा लगता है। और देखना जो साफ सुथरा बोलता है वो सबको खराब लगता है। क्या लगता है अच्छा? किसी को लगता है वो अच्छा? नहीं, वो खराब लगता है। अच्छा कौन सा लगता है? मीठा बोले पर खराब है, अंदर ही बोले खराब है। अब कहाँ गड़बड़ करेगा भगवान जाने। इसलिए ध्यान रखना है। भगवान देखिए कुछ लोग ऐसे जिनके सामने कभी बड़ा नहीं बनना है, इस बात को नोट कर लेना। आप पूरी दुनिया में बड़े बनो, कोई बुरी बात नहीं। आपका पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान है, आपका सम्मान है, ठीक है, आप बड़े बने, कोई बुरी बात। लेकिन दो लोग ऐसे जिनके सामने कभी बड़ा नहीं बनना है। दो तीन लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप बड़े नहीं बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? आपका जीवन अच्छा चलेगा। एक तो माँ बाप के सामने कभी बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी, एक, दूसरा भगवान, और तीसरा गुरु। ये तीन लोगों के सामने आप मूर्ख घोषित हो जाइए, हम जड़ मूर्ख हैं, पागल हैं। अब बताओ आपको क्या करना। अब आप जानो, आपका काम जाने। बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। बोलो है कोई जो बिना गुरु के पल्ली पार चल जाए? कोई ना कोई ऐसा है जो हमें एक कंठी पकड़ाता है, एक माला पकड़ाता है, एक मंत्र देता है और हमारा जीवन उसमें चल पड़ता है। कोई भी हो सकता है, मेरा कोई भी बड़ा हो सकता है कि मुझे ऐसी सलाह दे मेरा जीवन बदल जाए, वही तो गुरु है। दत्तात्रेय जी ने जीवन में 24 गुरु बनाए, एक नहीं 24। उन्होंने हर एक से सीखने का प्रयास किया। और ध्यान रखना, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, हर एक के अंदर एक अलग गुण है। ऐसा मत सोचना कि मेरे पे बहुत अच्छा गुण है, हो सकता है आपके पास 10 हो, लेकिन एक बगल वाले के पास ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए तो हम सबको अलग अलग भेजा है। इतनी भीड़ करने की जरूरत क्या थी इस धरती भी तो बोलो। इसलिए भेजा कि हर किसी के पास एक भिन्न गुण है, अलग गुण है, और उस गुण को पहचानना पड़ेगा। इसलिए तीन लोगों के सामने कभी बड़ा नहीं बने। और ध्यान रखना, जो भगवान के सामने, कई लोग अकड़ है, भगवान के सामने बताओ, उसके सामने अकड़ वाले जो 1 मिनट में हमारी अकड़ खत्म कर दे। बोलो, पता चला आसन से उठी रहे, नस दबा दी उसने पीछे से, अब उठा। अरे बेटा ऐसा बैठाऊंगा कि जीवन में बैठा ही रहेगा। बोलो, उसके सामने अकड़ और माँ बाप के सामने अकड़। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को। माँ बापों के सामने कई लोग बोलते, कई लोगों को लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप तो इतने पढ़े लिखे हैं। अरे माँ बाप है, वो पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है।
उसका आशीर्वाद माँ का इतना है, पिता का इतना है कि हम दुनिया में कहीं पे भी बड़े बन सकते हैं। तभी तो बड़े बने, तभी तो लोग हमको जानते हैं। हमें कौन जानता है? इसीलिए ध्यान रखना, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने और भगवान के सामने कभी बड़े मत बनो, मूर्ख बन जाओ। बोलो, अब आरती हम करते हैं ना, रोज करते हैं, मैं मूर्ख खल काम। बताओ, जिसने आरती लिखी वो मूर्ख था? इतनी बड़ी बढ़िया आरती उसने लिखी, मूर्ख था वो? मूर्ख होता तो आरती कैसे लिखता भाई? और इतने पढ़े लिखे सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब आप और हम थोड़ी देर में करेंगे, मैं मूर्ख खल काम। बताओ, इसमें से एक को मैं बोल दूँ यहाँ से मूर्ख, केस कर देगा मेरे को अभी? बोलो, करेगा नहीं करेगा? बोलो, मुझे भरी सभा में मूर्ख बोल दिया और अपने आप खुद बोला है कि मैं मूर्ख खल काम है। किसको बोल रहे हैं आप बताइए? आप यहाँ पे हाथ जोड़ के लास्ट में खड़े होंगे आरती में कि मैं मूर्ख खल काम, किसको बोल रहे हो? किसके पास आपने अर्जी लगाया कि मैं मूर्ख हूँ? भगवान के पास तो बोला हमने। तो फिर उसके सामने अकड़ किस बात की? जब हमने अपने आप को पागल घोषित कर दिया कि मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख ठीक है ना? पिता के सामने मूर्ख बनने में फायदा है। बाप के सामने ज्यादा चतुर बनोगे ना तो बाप है तो बाप ना, कहीं भी घुमा देगा फिर तो घूमते रहो। और मूर्ख बने रहोगे तो ध्यान रखना, घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, माँ बाप किसके पीछे लगे रहते हैं? जो कमजोर है, जो ठीक ठाक है उसके पीछे कभी नहीं लगे रहेंगे। आप आजमा के देखने, प्रैक्टिकल चीज़ है। जो ठीक ठाक है माँ बाप को लगता है ये तो खा लेगा, ये तो खा लेगा, लेकिन इसका क्या होगा भाई? और हमें लगता है माँ इसका पक्ष ले रही, पक्ष नहीं ले रही, उसका स्वभाव। तो माँ है रे भाई, वो जानती है कि ये तो चतुर है, खा लेगा, ये क्या करेगा? ये इसने करना क्या है जीवन में? ये तो मूर्ख है, बेवकूफ है। और ऐसे ही स्वभाव किसका है? भगवान का। जैसे माँ का वैसे भगवान। हमें कई बार लगता है ये माँ गलत कर रही, माँ गलत नहीं, उसका स्वभाव है, क्या करें? भगवान देखते हैं ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता है, इसके लिए व्यवस्था तो मुझे बनानी पड़ेगी, क्या करूँ? बाकी तो सब चतुर हैं, खा ही लेंगे कुछ ना कुछ इसके लिए। इसलिए ध्यान रखना, भगवान को बोल दो भैया हम तो बेवकूफ आदमी हैं, अब तू जान, तेरा काम जान, और उसको जानना पड़ेगा। इसीलिए चलते हैं भागवत जी के प्रथम स्कंद में। जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञस्वरा तीने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये भागवत जी का पहला श्लोक है, प्रथम स्कंद। अभी तक जो आपने कथा सुनी है ये महात्म था, ये 6 अध्याय महात्म के हैं। और अब भागवत का पहला स्कंद का पहला श्लोक क्या है? जन्मांधस्य, जकार से प्रारंभ होता है। ये ब्रह्मा जी का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? ध्यान देना, सूत्रबद्ध है भागवत में। जैसे आपने गणित पढ़ी होगी ना, सूत्रबद्ध है। साइंस पढ़ी है, सूत्रबद्ध है। व्याकरण पढ़ी है, सूत्रबद्ध है। मीमांसा पढ़ी होगी, सूत्रबद्ध है। ऐसे भागवत क्या है? पहला सूत्र क्या है भागवत जी का? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र क्या? ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान की ओर जब हम चले हमारी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? हम किस चीज के लिए भगवान को चाहते हैं? तो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान के लिए हमारी जिज्ञासा क्या है? हम क्या सोचते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति क्या सोचते हैं? किस लिए हम गुरु की तरफ गए? किस लिए हम अपने इष्ट की तरफ गए? क्यों गए? कारण क्या होगा? इसीलिए सबसे पहले कौन सा शब्द है? जो। जन्मांधस्य। भागवत का प्रारंभ जौ से, भागवत का मध्य जौ से और भागवत का अंत भी जौ से। आप ध्यान देना, कथा ठीक से सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। पहला श्लोक है जन्मांधस्य और भागवत का मध्य क्या है? जयति तेधिकम, गोपी। और अंतिम में
12वें स्कंद में वेद क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। जय जय जायमति कृपति गुणः। बोले हमने बहुत कोशिश करी पर आपको ढूंढ नहीं पाए। गोपियां भी तो यही कह रही हैं, बोले हमने भी बहुत कोशिश करी, हमसे भी नहीं ढूंढा गया। और ये देखिए प्रारंभ में यही कह रहे हैं कि जन्मांधस्य यतोन्वयः। कौन है भगवान? बोले जिसका कभी जन्म नहीं होता। जन्मांधस्य यतोन्वयः, वया करते हैं युवा। हम जवान होते हैं ना, हम पहले बच्चे रहते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर वृद्धत्व की ओर जाते हैं। लेकिन भगवान कैसा है? बोले जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो भाई हम जो कथाएं सुनते हैं ये क्या है? बोले ये अवतरती। अवतारा, भगवान के अवतार होते हैं, जन्म थोड़ी होता है। जन्म तो उसका होता है जिसका मरण होता है। भाई हमारा जन्म हुआ ना, हमारा मरण होना है, पक्का है। लेकिन भगवान का अवतरण, अब आप बोलोगे अवतार क्या हुआ? संस्कृत का शब्द है अवतरती। अवतरण का मतलब होता है उतरना। जैसे कोई छत में गया हुआ है, आपने आवाज दी, अरे भैया शंकर जी, आप तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर गए। जो सीढ़ियों से आप उतर रहे हैं उसको अवतरण कहते हैं। जैसे किसी ने आवाज दी नरसिंह भगवान, और भगवान तुरंत, नागराज भगवान, और भगवान तुरंत उतर आए। समझ रहे? तो अवतरण, जैसे जैसे भक्त जिस जिस भाव से भगवान को बुलाते हैं, भगवान उसी भाव से उतर आते हैं। उसका नाम अवतरण है। यतोन्वयः, ये जवान कौन होता है, वृद्ध कौन होता है? ये तो हमारा शरीर होता है, भगवान का नहीं होता है। जैसे आपने कई बार फोटो में देखा शंकर भगवान के बड़ी बड़ी मूर्छें बना लेते हैं, ये उस बनाने वाले का अपना सोचना है, अपना मन है उसका, वो भगवान को कैसे भी सजा सकते। लेकिन ऐसा है नहीं है। यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वपिज्ञस्वरा, भगवान ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये विज्ञस्वराट, ये प्रकृति को किसने बनाया? भगवान की हड्डियां बताऊं क्या है? पर्वत। जो हमारे शरीर में रोम रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, ये क्या है? ये तो घास है। नाड़ियां हमारे शरीर में, ये नदियां हैं भगवान के शरीर। ये विराट स्वरूप है भगवान का। विज्ञस्वराटीनी वारी, वारी के साथ जल को, मृदाम मिट्टी को, दितरतस अपने शरीर से पंच तत्वों को पैदा करता है और इस प्रकृति को बनाता है। बोले सत्यम परम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिया। एक व्यक्ति का नाम लेंगे तो क्या होगा? दूसरा नाराज, दूसरे का नाम लेंगे तीसरा नाराज, तीसरे का लिया अब जैसे माना, ध्यान देना। सुबह हम पूजा में बैठते हैं ना, सारा परिवार बैठ रहा, गलती से एक का नाम छूट गया, गलती से, गलती हमने करी नहीं पर गलती से। अब इतना लंबा चौड़ा परिवार, 3 पेज भरे हुए नाम के, एक छूट गया ना महाराज को, एक बम हमारा छोड़ दिया। और किस पे? आचार्य जी ने छोड़ दिया। हमने तो लिखाया था। ध्यान रखना, ये पूजा का ढंग नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? आगे गणेश जी के आगे बैठने से ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई भी बैठ लो यहाँ पर, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ बैठा हूँ, आपने सबसे ऊपर बिठा रखा है, तो मेरे को मिलेगा ये? मेरे को मिलता तो फिर मैं ये यहाँ जरूरत क्या थी मेरे को फिर बैठने की? एक ही बार में मिल जाता। मैं पिछले 10-11 सालों से लगा हूँ, नहीं मिला भी ठीक से। समझ रहे इसका मतलब? इसका मतलब होता है संकल्प। मैंने जो पहले दिन संकल्प किया ना, ये पूरा परिवार जो नौटियाल का, और जो यहाँ पे नहीं भी होंगे, सुनो, जिनका आपने नाम भी नहीं लिया, जो यहाँ आए भी नहीं, शायद यहाँ भी आ पाए, उनको भी मिलेगा। त्रिसप्तति पिता पुता, शास्त्र कहता है 3 सता 21, कितने होते हैं? 7 त्रिसप्तति पिता पुता, बाप बेटे से लेकर के 21 पीढ़ियों को मिलेगा जी। आप न भी बैठो चलेगा। नाम लिखा है नहीं लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रेस बना हुआ है, कौन हो आप, किस गोत्र के हो, किस कुल खानदान के हो। आपके कुल खानदान में गांव में भी होंगे ना जो यहाँ नहीं है। ये पूरा नौटियाल बंधुओं का, किसी एक व्यक्ति का नहीं किया। हमें लगे कार्ड में 1 का 2 का 3 का नाम लिखा है, नहीं, ये पूरे खानदान का है, ये पूरे गोत्र का है। बोलो गोत्र में तो पता नहीं कितने लोग हैं। इसीलिए ध्यान रखना, पूजा की पद्धति को पहले समझना पड़ेगा।
अब कई बार होता है ना, अब देखो हम हमारा स्वभाव है, मानव है, बोले मैं तो बैठा दे नहीं हूँ ना गाड़ी में, मैं आप ही आप बैठना। देखो एक आदमी को आगे बिठा दो और ध्यान देना, सबसे ज़्यादा प्रसाद किसको मिलेगा पता है आपको? जो ये बच्चे सुबह यहाँ झाड़ू मार रहे थे ना, तुमसे ज़्यादा इनको मिलेगा। अब बैठो पूजा में। अब क्यों बोल रहा हूँ इसे? अश्वमेध है, पांडवों ने राजसी यज्ञ करा था ना। राजसी यज्ञ होता, ध्यान देना, समझना छोटी छोटी चीजों को। राजसी यज्ञ क्या था? भगवान को सर्वश्रेष्ठ बना के रखा था। भगवान ने कहा भाई मेरे को नहीं बनना, जिसको बनाना है, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वो बनता नहीं है, वो स्वाभाविक होता है, बनाने की जरूरत नहीं है उसको। है? हम उनको बोले कि ये श्रेष्ठ है, नहीं है, वो तो है ही, तुम्हारे बोलने न बोलने से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सब पांडवों ने कहा भैया हमारा ठाकुर है, हमारा सब कुछ तो यही है, भाई आप किसी को अपना इष्ट मानते हो, कोई किसी को अपना इष्ट मानता है, बोले हमारा तो सब कुछ है, बाप भी है, माँ भी है, पिता भी है, सब कुछ है, तो हमारे तो सर्वश्रेष्ठ भी। 2-4 रुपये को लेकर करने लगे, ये गाय चुराने वाले ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने कहा देखो भाई इनको बड़ी पीड़ा होगी अगर मैं आगे बैठ जाऊंगा, बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, पत्तल मैं उठाता हूँ, सबसे खराब काम है जिसमें सबको शर्म लगती है ना, है ना, उठाते कोई पत्थर, हम तो पता है तुम्हें, हम अधिकारी हैं, हम उठाएंगे तुम्हारे पत्थर, वो तो दुनिया का बाप है, अधिकारी छोड़ दो आप। वो कह रहा है कि पत्तल मैं उठाऊंगा, जूठी, सांप वाली नहीं, जूठी वाली, सांप वाली तुम उठा लो। और दुर्योधन सोच रहा है मैं इसका सारा खजाना लुटा दूं 2 दिन में, कि इस बात को केवल भगवान जानते हैं, इसके हाथ में ऐसी लकीर है जितना लुटाएगा 4 गुना आएगा, इसलिए कोषाध्यक्ष ढंग का बनाते हैं हर समिति में, ध्यान देना। जिसके हाथ में आने जाने वाली रेखा हो ना उसको बनाते, समझ ना, जिसमें धन है, पता चलो खुद ही गरीब है बेचारा, पहले कोषाध्यक्ष बनाया और दरिद्रता आ गई उसे। हाँ इसका नियम है, कोषाध्यक्ष किसको बनाया? दुर्योधन को, वो तू बन। अब वो सोच रहा मैं एक ही दिन में लुटा दूं, उनकी बेइज्जती हो जाए। भगवान ने कहा बेटा इसलिए तो तेरे को बनाया, तो लुटा तो सही और आए गया, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सब लुटा दे एक ही दिन में, समझ रहे? तो इसीलिए मैं बोलने का मतलब क्या, क्योंकि लंबा चौड़ा परिवार है ना, तो होता है, कोई छूट गया, छूट जाता है, कोई आ गया, कोई पीछे आया, इसने कहा मेरे को नहीं पूछा, उसके परेशान नहीं होना, बल्कि ठाकुर जी को यहाँ प्रणाम कर देना, बोले हम आ गए, तुम्हारे यहाँ लग गई ना हाजिरी, तो वहाँ की हाजिरी लगी ना, कोई जरूरत नहीं, समझ में? अब जो ये और बैठे हुए हैं, ठीक है, ये परिवार में कोई तुम्हारे ध्यान थे, कोई कहीं से, कोई इनकी हाजिरी नहीं लग रही क्या? यहाँ संकल्प एक एड्रेस है, आप ध्यान देना। हम किसी चिट्ठी को जब भेज रहे होते हैं, आपने कितनी अच्छी चिट्ठी लिखी हो, उसमें एड्रेस ना हो, पहुँच जाइए, अंदर आपने कुछ भी कितना बढ़िया लिखा हो, एड्रेस ही ना हो, संकल्प एड्रेस है। ये बोलना जरूरी है कि भाई ये पूरे कुल काम है, और लास्ट में तो वही कहते हैं सकुटुंब से, सपरिवार से। अब बताओ कौन छूटा इसमें? अब वही समझने का भेद है बस। इसीलिए इन चीज़ों में कभी उलझना नहीं, परेशान नहीं होना, फिर पूजा करके कोई फायदा है नहीं अगर छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझ पड़े। क्यों? मैंने कहा ना कि यहाँ पे क्यों लिखा सत्यम परम धीमहि, रामम परम, कृष्णम परम, दुर्गाम परम, नाम नहीं लिखा ना, नाम लिखते तो फिर लड़ जाते हैं, क्योंकि कलयुगी हैं तो हमको देवताओं को लड़ा दे। भाई आपको राम जी प्रिय हैं, आपने कहा भैया हमारे राम की तो है नहीं, कृष्ण की, मैं क्या करूँगा वहाँ जा। किसी को कृष्ण जी प्रिय हैं, बोले ये तो राम की है। दुर्गा वाला कह रहा मेरी वाली का तो है ही नहीं। हम तो भगवान को लड़ा दें, हम इतने विलक्षण हैं कलयुगी। बोलो देवता आ गए ना, देवता बोले हम उस सत्य की प्रार्थना करते हैं, वो सत्य कोई भी, वो राम हो, वो कृष्ण हो, वो दुर्गा। आइए भागवत कैसा है? बोले निगम कल्पितरो गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम। निगम, निगम कहते हैं वेदों को, कल्पतरो निगम रूपी वेद से निकला हुआ जो फल है, कैसा फल है? गलितम फलम, गला हुआ, सुख मुखा, सुखदेव जी द्वारा, द्रव संयुतम,
सुख कहते हैं तोते को। तोते ने जिस फल पे ठोकर मार दी हो ना, बड़ा मीठा होता है। कभी आप देखना तोता को जो काटियो फल हो भारी मिठू हो, आम अनाज का लगे ज्यादा ही मीठा होता है, क्योंकि उसके ठोकर में बड़ा मिठास है? और ध्यान देना, यहाँ भी कौन है, यहाँ भी एक तोते हैं, सुखदेव जी, वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। बोले द्रव्य संयुतम, उनके मुख से ये भागवत निकली, इसीलिए तो इनको सर्वश्रेष्ठ कहा। औरों को क्यों नहीं कहा? सूत जी ने भी तुम भागवत करी, नारद जी ने भी करी है, सनक जी ने भी करी, उनकी नहीं। बोले सुख मुखा द्रव्य संयुतम, जो सुखदेव जी ने गाई वो वाली कहना जी है। और कैसी ये फल है, पिबत भागवतम। अब देखो बड़ा विचित्र, इस शब्दों का मेल नहीं बैठ रहा है। बोले पीवत, अब क्या कहा? फलम। अच्छा, फल को खाते हैं कि पीते हैं? आप बताओ। आम पीते हो आप कि खाते हो? खाते हैं ना, पीते थोड़ी है, पीते हैं। हो सकता है आप यहाँ पीते हो, हमारे यहाँ खाते हैं। अनार आप पीते हो, खाते हो? खाते हैं ना। यहाँ कहा कि पीबत भागवतम, बताओ। और पहले कह दे गलितम फलम, ये दुनिया का अकेला ऐसा फल है जिसको पीना है। अकेला फल है न जिसमें छिलका है न गुठली है। अच्छा, कई फल ऐसे होते हैं जिनमें गुठली नहीं होती, पर उनमें छिलका होता है। जिनमें छिलका नहीं होता उनमें गुठली होती, कुछ ना कुछ होता है। बोले न तो इसमें छिलका है न इसमें गुठली है, और कैसा फल है? बोले पीबते भागवतम। पीबते भागवतम, और इसको पीना है। दुनिया का ऐसा अटपटा फल है जिसको पीना है। और कौन पी सकता है भाई इसको? सबके बस का भी नहीं। ये भी कह दिया लास्ट में, बोले सबके बस का भी नहीं है, तो कौन पी सकता है? बोले मुहुरहु रसिका भुवि भाव का। इसको लगातार पीना है। और कौन पी सकता है? वो रसिक हो, जो भावुक हो। तो सबके बस की बात है नहीं। जो लोग भावुक हैं, जो रसिक हैं, वही इस भागवत को पी सकते हैं। तो ध्यान देना भैया, हमको और आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? रसिक बनना पड़ेगा, भगवान की ओर चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले क्या कहा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान की ओर जिज्ञासा होनी चाहिए। नैमिषे निमिषत् क्षेत्र ऋषया सोन का दया। नैमिषारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूत जी सौनकादि 88 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। और व्यास जी कथा कहने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले सूत जी ने क्या बोले? सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी को प्रणाम किया जिन्होंने इन शास्त्रों को लिखा है।